खारजा उमूर पर तो मैं लाजमी आपसे बात करूंगी, उसके बगैर तो आपसे बात मुकम्मल हो ही नहीं सकती है वो बात किए बगैर। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल चल रही है और इस सियासी पोलराइजेशन में एक जो अदलिया की आज़ादी को लेकर फिर से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत लिखना, इदारों की मदाखलत का पर सवाल उठने, एग्जेक्टिव के सवाल उठने और फिर उसी एग्जेक्टिव ने कमीशन बनाना, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं मुशाहिद साहब? अस्सलाम वालेकुम जी शादिया साहिब, और आपको और आपके व्यूअर्स को रमजान मुबारक। थैंक यू। ये वाकई ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है, लेकिन ये मैन मेड क्राइसिस है और उसका सोल्यूशन भी है। एक तो ये है कि हम 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ नए हकायक आए हैं। एक इलेक्शन हुआ है, जैसा भी इलेक्शन हुआ है, चाहे उसमें फ्लॉज आए, चाहे उसमें धांधली हुई, चाहे उसमें रिजल्ट तब्दील किए गए, लेकिन मजमूई तौर पर लोगों ने कबूल कर लिया है कि सिस्टम को हमने चलाना है। तो सिस्टम को चलाने के लिए कुछ रूल्स ऑफ द गेम होते हैं, जिसमें बुनियाद क्या होती है? रिस्पेक्ट करें मैंडेट को, कानून की बालादस्ती करें और आइन की पासदारी करें। और जिसका मैंडेट है, अगर पीटीआई का मैंडेट है, उनको वोट मिले हैं, तो वो उसका एहतराम करना चाहिए। दूसरी पार्टीज को मिले हैं, उनका एहतराम करना चाहिए। तो वो रूल्स ऑफ द गेम मेरे ख्याल में अभी तक पूरी तरह फॉलो नहीं हो रहे। मसलन अगर सीट बनती थी, खसूसी नशिस्तें उनकी पीटीआई को देना चाहिए था, फिर उनका जो बल्ला का इशू था वो बहाल करना चाहिए था। एनीवे, अब वो आगे बात बढ़ी है। अब ये आपका आया रिवोल्ट ऑफ द जजेस। ये पहली दफा हुआ है कि वो कहते हैं कि जी हम इंसाफ मांगते हैं, तो जो खुद जो इंसाफ देने वाले हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हमसे ज्यादती हो रही है। तो उस हवाले से मेरा जो व्यू है, जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब, ये बेसिकली एक अच्छा उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक इंटेग्रिटी के आदमी हैं। लोग उनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई किसी हवाले से, जहां तक मुझे मालूम है। उनकी इंटेग्रिटी के बारे में, उनकी आजादी के बारे में चीफ जस्टिस रहे हैं और इंटरनेशनल मुकाम भी है। तो मेरे ख्याल में हम कोई पिक एंड चूज नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल में वी शुड जज बाय द रिजल्ट्स एंड हिज परफॉर्मेंस। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कमीशन बनते ही मिट्टी डालने के लिए है, मसले को दबाने के लिए है। तो मसला ये है कि ये नहीं कि किस शख्सियत को लगाया, मसला ये है कि उसका आउटकम क्या होगा। जी, ये नॉर्मली हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कमीशंस के बारे में बहुत पुअर रहा। ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि जो काम नहीं करना, जो काम को गायब करना है या उसको हल नहीं करना, तो कमेटी बना दो या कमीशन बना दो। ये बात सही है, लेकिन इसमें अगर उन्होंने मैंडेट दिया है 60 डेज का और काम करने का, तो वो कर लेना चाहिए। वैसे तो असूली तौर पर इशू जो रेज हुआ था वो जुडिशरी के अंदर रेज हुआ था और उन्होंने रेज किया था सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल के सामने, जो वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने शायद मुनासिब समझा कि ये बात हुकूमत को हैंड ओवर कर दें और वो फैसला करें। तो मेरे ख्याल में वी शुड गिव इट, आई वुड गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड गिव इट अ चांस। हर चीज पर हम नो करते हैं, रिजेक्शन करते हैं, और फिर जब दबाव आता है तो फिर हम मान भी जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ मुस्बत रवैया भी होना चाहिए हर तरफ से, और दिल बड़ा करके, दिमाग बड़ा करके आगे चलें, क्योंकि जो क्राइसिस हैं हम उनको हल करें। लेकिन ये क्राइसिस के जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। आप देखें ना, 2018 में जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का मामला सामने आया था, उस मामले को संजीदा सीरियस ले लिया जाता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। बिल्कुल सही कहा। देखें जी, मैं तो पार्लियामेंट में मैंने कहा था, जब 2017 में मियां साहब के खिलाफ वो उनको निकाला गया जुडिशरी के जरिए, तो मैंने कहा था पार्लियामेंट में कि सॉफ्ट कू हुआ है और उनसे ज्यादती हुई है। और मैंने ये भी कहा था पार्लियामेंट में कि वो सियासी कैदी हैं। तो बात उस वक्त करनी चाहिए, सही करनी चाहिए। हमारे भी दौरे मेयार हो जाते हैं ना, जब हमें कोई ज्यादती करे तो हम कहते हैं बहुत जुल्म हुआ, और कोई हमारे मुखालिफ के खिलाफ हो तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ। तो वी हैव डबल स्टैंडर्ड्स। मेरी मुराद सियासतदान भी है, क्योंकि हमारी पोलराइजेशन इतनी है तो दौरे मेयार पर हम ऑपरेट करते हैं। एक असूल अगर अपना लें तो हर एक के लिए एप्लीकेबल है, चाहे मैं हूं या आप हो या कोई और हो, तो फिर मामला बेहतर होंगे। असगर खान से मामला शुरू हुआ और आज हम ये दिन देख रहे हैं, तो अल्लाह करे ये मामला यहाँ पर खत्म हो जाए और दोबारा इस तरह की शिकायत, स्पेशली इदारों को आजाद हमारे मुल्क में काम करना चाहिए। अच्छा मुशाहिद साहब, इलेक्शन के लेकिन ये भी देख लें, एक ऐड कर लूं, असगर खान साहब की बात आपने की, तो उनका केस कितने सालों के बाद सुना गया, ये भी देख लें। अनफॉर्चुनेटली 1990 का वाकया था, एंड इट टुक अबाउट 10 years or so
ये बिल्कुल Anyway. बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन के नतीजे में एक जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। हमें लगता है कि हम 8 फरवरी से पहले वाली सिचुएशन पर खड़े हुए हैं। आप हीलिंग टच की बात करते हैं, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ में एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि अभी भी हमें जो है ना मुफाहमत की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें मज़ामत ही करनी है। अभी PTI के एक रहनुमा से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद ऐसी है जो कहते हैं कि हमें मज़ामत के रास्ते पर चलना चाहिए। आप नहीं समझते इतना कुछ होने के बावजूद PTI को माइंडसेट बदलने की जरूरत है? मैं हमेशा कहता हूं कि हमें चाहे PTI हो या हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई फॉरेन पावर भी हो, अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां करनी है तो नई गलतियां करें, माजी की गलतियां ना दोहराएं। अब देखें ना, PTI के पास पूरी गवर्नमेंट थी, ठीक है, उनको टॉपल किया गया, वो भी सॉफ्ट कू था, पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनके पास 150 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, शाजिया साहिबा, 150 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली उनके हाथ में थे। उन्होंने उनको इस्तीफा देके वो पूरी असेंबली को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया अपने मुखालफिन को। अगर 150 लोग वो रहते तो मैं आपको बता सकता हूँ PDIM गवर्नमेंट 4 या 6 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकती थी। फिर आधे से ज्यादा पाकिस्तान आपके मुट्ठी में था। एक मुट्ठी में आपके पास पंजाब था, दूसरी मुट्ठी में खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट थी। इट इज सो पावरफुल। मुझे याद है कि जुल्फिकार भुट्टो ने कहा था कि पंजाब इज द बेस्टियन ऑफ पावर व्हेन ही वाज 1970 के इलेक्शन में। तो वो आपने कहा कि नहीं, इस्तीफा दो, इलेक्शन कराओ। आपने खुद हुकूमत अपने मुखालफिन को सिल्वर प्लेटर पर हैंड ओवर कर दी और बाद में रियलाइज किया कि ये गलती हुई। तो अब ये कोई गुरिल्ला जंग नहीं हो रही पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस ठीक है, हर कोई इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में भी धांधली हुई थी, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम मैनिपुलेट हुआ किया गया था, अब भी गड़बड़ हुई है। लेकिन अगर आपने प्रोसेस को आगे चलाना है तो कुछ रूल्स ऑफ द गेम फॉलो करें। उनकी एक हुकूमत बन गई है, उनको चाहिए कि लीगल बैटल भी करें, पॉलिटिकल बैटल भी करें, और उनका हक है एहतजाज करने का पुरअमन, चाहे वो सड़कों में करें या पार्लियामेंट और सिस्टम के अंदर करें। सिस्टम के अंदर आए तो उनकी इतनी मजबूती हो गई है, उनकी लॉबी की वजह से अमेरिकन कांग्रेस में पाकिस्तान का इलेक्शन मुतनाज़ हो गया है। 20 मार्च को डोनाल्ड लू को आना पड़ा, तो उनको ये भी हुआ। और अभी बाइडन का जो खत आया, उसने मुबारकबाद भी नहीं दी शहबाज शरीफ को। ये भी लॉबिंग का ही नतीजा है ना, कि जो 33 कांग्रेसमैन हैं डेमोक्रेटिक, उन्होंने कहा है बाइडन को कि जनाब ये इलेक्शन ठीक नहीं। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारा काम करें। ये विनर टेक ऑल या एक्सट्रीम्स, मैं उसके खिलाफ हूँ। इत्दाल का रास्ता होना चाहिए, देयर इज अ मिडिल पाथ, और वही रास्ता इनको आगे लेके चलेगा। डोंट यू थिंक कि 9 मई के बाद से हालात मुख्तलिफ हुए? आपने 2018 में भी कहा बिल्कुल धांधली हुई, इल्जामात लगे कि एक हुकूमत को लाकर बिठाया गया। आज 8 फरवरी को भी धांधली हुई, लेकिन जो हालात इतने बिगड़े, आप नहीं समझते 9 मई के बाद ये हालात इतने ज्यादा बिगड़े जिसके बाद तहरीक इंसाफ के पास वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल हो गया। आज जो आप कहते रहे कि आम इंतखाबात के बाद आम माफी, तो 9 मई को नहीं उससे अलग रखकर सोचना चाहिए? लेकिन 9 मई के बाद बड़े उनके हालात खराब हुए। PTI के लिए बहुत मुश्किलात थे, और आपके बजाय उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ, जेल भी गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन उन्होंने 9 मई के जो वाकयात के बाद 8 फरवरी को जो नई हकायक आए कि उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से, उनके कारकुनों की हिम्मत की वजह से, they managed to defeat the system. They emerged as the largest single party in Pakistan. 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो बहुत बड़ी बात हुई है। हम अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी पार्टीज, एक पार्टी पीपल्स पार्टी जो 67 से चल रही है, एक बानी पाकिस्तान की पार्टी मुस्लिम लीग, दोनों को उन्होंने हराया और लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बने। तो आप उसके ऊपर बिल्ड करें ना, तो और आगे लेके चलें अपनी सक्सेस को, बनिस्बत के वो जो सक्सेस है उसको भी रिवर्स किया जाए अपनी गलतियों की वजह से। वो नहीं होना चाहिए।